हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी बाल भारती कक्षा दूसरी चौथी इकाई का पाठ छठवां तिरंगे का सम्मान ये पाठ सीखेंगे। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। हमारा राष्ट्रीय प्राणी है बाघ। उसी तरह हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा यानी झंडा। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, इसलिए उसे तिरंगा कहते हैं। ये देखो, तिरंगे में ये पहला रंग है केसरिया, दूसरा रंग है बीच में सफ़ेद और तीसरा रंग है हरा। और सफ़ेद रंग में नीले रंग का अशोक चक्र भी है। तो ये है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक झंडा। तो आज हम हमारे झंडे का सम्मान कैसे करना चाहिए ये आज हम देखेंगे। ये है हमारा पाठ तिरंगे का सम्मान। देखो, यहाँ पे लिखा गया है संवाद। पढ़ो और अनुलेखन करो, मतलब रीड करो। अनुलेखन करो मतलब लिखो। संवाद मतलब आपस में संभाषण। ये जो पाठ है, ये पाठ शिक्षक और छात्रों के बीच में संभाषण है। आपस में बातचीत कर रहे हैं। अभी छात्र और शिक्षक आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं ये आज हम देखेंगे। ये जो बातचीत है ये कक्षा में हो रही है और उस बातचीत का विषय है तिरंगा यानी हमारा झंडा। शिक्षक: सुनो तो, कौन सा गीत बज रहा है? तेजस: गुरुजी, देशभक्ति का गीत बज रहा है। शिक्षक यानी टीचर बच्चों को बोल रहे हैं कि बच्चों सुनो, अभी आपको कौन सा गीत सुनाई दे रहा है। मतलब ये सारे जो स्टूडेंट हैं और टीचर है कक्षा में हैं और कक्षा के बाहर मैदान में गीत बज रहा है, इसलिए टीचर बोल रहे हैं कि आप लोग सुनो कौन सा गीत बज रहा है। तो तेजस नाम का जो छात्र है वो बोल रहा है कि टीचर, बाहर देशभक्ति का गीत बज रहा है। बच्चों, देशभक्ति का गीत मतलब जिस गीत में, जिस गाने में हमारे देश की महानता का वर्णन किया जाता है उसे देशभक्ति के गीत कहते हैं। जैसे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या ये मेरे वतन के लोगों, और भी देशभक्ति पर गीत हैं जैसे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये जो सारे गीत हैं उसमें हमारे देश की महानता वर्णन की है, इसलिए उसे देशभक्ति के गीत कहते हैं। आगे देखो, फिर शिक्षक बोल रहे हैं। शिक्षक: हाँ, 3 दिनों के बाद गणतंत्र दिन है। बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी उसी की तैयारी कर रहे हैं। एंजिला: गुरुजी, हम भी तैयारी करेंगे। देखो, तो शिक्षक बच्चों को बता रहे हैं कि बाहर देशभक्ति का गीत क्यों बज रहा है, क्योंकि 3 दिन के बाद क्या है, गणतंत्र दिन। बच्चों, गणतंत्र दिन कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, और स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त को। तो गणतंत्र दिन, स्वतंत्रता दिन ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। उस दिन हम क्या करते हैं, याद है ना सबको? उस दिन हम स्कूल, कॉलेजों में और सार्वजनिक स्थलों पे हम झंडा फहराते हैं। तो बच्चों, स्कूल में गणतंत्र दिन की तैयारी हो रही है और बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी मतलब 9वीं 10वीं के विद्यार्थी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, गणतंत्र दिन की तैयारी कर रहे हैं। तो एंजिला नाम की जो लड़की है, छात्रा है, वो बोल रही हैं कि गुरुजी, हम भी तैयारी करेंगे। मतलब एंजिला, तेजस, ये जो बच्चे हैं ये छोटी कक्षा के बच्चे हैं, इसलिए वो बच्चे टीचर को बोल रहे हैं कि हम भी गणतंत्र दिन की तैयारी करेंगे। शिक्षक: जरूर, तैयारी में क्या किया जाए? अंकुश: पहले तो हम कक्षा की सफाई करेंगे, फिर उसे सजाएंगे। शिक्षक: अंकुश, तुम्हारा सुझाव अच्छा है।
तो टीचर बच्चों को बोल रहे हैं कि ठीक है, आप भी गणतंत्र दिन की तैयारी करो, लेकिन आप किस तरह से तैयारी करोगे? तो अंकुश नाम का जो छात्र है वो बोल रहा है कि हम पहले कक्षा की तैयारी करेंगे। देखो कितना अच्छा सुझाव है ना उसका, क्योंकि जब भी दिवाली, दशहरा ऐसे त्योहार होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? त्योहारों के दिन हम सबसे पहले घर की सफाई करते हैं, घर सजाते हैं। तो अंकुश बोल रहा है कि हम सबसे पहले कक्षा की सफाई करेंगे, कक्षा को सजाएंगे। इसलिए उनके जो टीचर हैं वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा सुझाव अच्छा है। सुझाव मीन्स आइडिया। एंजिला, हाँ हम सब मिलकर सफाई करेंगे। तो एंजिला भी बोल रही हैं कि हम सब छात्र मिलके, हम सारे फ्रेंड्स मिलके क्या करेंगे? हमारी कक्षा साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे, सुंदर करेंगे। और आगे है देखो, शैली, गुरुजी क्या मैं शामपट्ट पर झंडे का चित्र बनाऊं? तेजस, हम छोटे छोटे तिरंगे झंडों का बंधनवार बनाएंगे। शैली नाम की जो लड़की है वो गुरुजी को पूछ रही है कि हम शामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, आपके कक्षा में जो काले रंग का फलक होता है उसे ही हम ब्लैक बोर्ड कहते हैं, शामपट्ट कहते हैं। तो शैली टीचर को पूछ रही है कि हम ब्लैक बोर्ड पे झंडे का चित्र बनाएंगे तो चलेगा क्या? तो और तेजस बोल रहा है कि हम छोटे छोटे झंडे का बंधनवार बनाएंगे। बंधनवार मतलब तोरण। त्योहारों के दिन हम दरवाजे पे जो तोरण लगाते हैं उसे ही बंधनवार कहते हैं। तो शिक्षक बोल रहे हैं शामपट्ट पर झंडे का चित्र जरूर बनाओ, पर बंधनवार मत बनाओ। अंकुश, क्यों गुरुजी? शिक्षक, हमें हमेशा तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। जब हम बंधनवार निकालते हैं तब छोटे छोटे झंडे नीचे गिरते हैं। देखो जब शैली ने पूछा कि हम ब्लैक बोर्ड पे झंडे का चित्र बनाएंगे तो चलेगा, तो शिक्षक ने हाँ कहा। लेकिन जब तेजस ने बोला कि बंधनवार बनाएंगे तो चलेगा क्या, तब टीचर बोले नहीं, आप बंधनवार मत बनाओ, क्योंकि जब भी हम दरवाजे पे तोरण लगाते हैं तो कुछ दिन बाद जब हम तोरण निकालते हैं तो क्या होता है? तोरण पे अगर कुछ भी फूल हैं, पत्ते हैं तो नीचे गिर जाते हैं या टूट जाते हैं। तो वैसे ही अगर हम झंडे का तोरण बनाएंगे तो निकालते वक्त झंडे गिर सकते हैं, फट सकते हैं, और उससे क्या होगा? हमारे तिरंगे का अपमान होगा। और हमें हमारे तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। इसलिए टीचर बच्चों को बोले कि आप झंडे का बंधनवार मत बनाओ। फिर अंकुश बोला कुछ लोग छोटे छोटे चक्री झंडे खरीदते हैं। शैली, झंडे का बिल्ला लगाते हैं। एंजिला, लेकिन बाद में उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं। तेजस, हमें उन्हें ठीक से रखना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। शिक्षक, शाबाश। तो देखो बच्चों, जब शिक्षक बच्चों को बोले कि बंधनवार मत बनाओ तो बच्चों ने शिक्षक की बात मान ली और उनको शिक्षक की बात सही लगी। और अंकुश ने भी कहा कि जब राष्ट्रीय त्योहार होते हैं तो बच्चे चक्री झंडे खरीदते हैं, और शैली ने भी कहा लोग बिल्ला भी खरीदते हैं और बाद में दूसरे दिन उसको इधर उधर फेंक देते हैं। तो तेजस ने कहा कि हमें वो जो झंडा है इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, झंडा हमें ठीक से रखना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, मतलब उसका आदर करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की शान है। हमारा तिरंगा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय ध्वज है, तो हमें उसे अभिमान के साथ रखना चाहिए। तो शिक्षक ने कहा शाबाश, मतलब सारे बच्चों को टीचर ने अप्रिशिएट किया, वेरी गुड कहा, क्योंकि बच्चे अभी समझ गए हैं कि तिरंगा हमारे देश की शान है, उसे हमें कैसे आदरतापूर्वक, सम्मानपूर्वक रखना चाहिए। तो बच्चों, हम इस लेसन से यही सीखे कि हमारा देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसे हमें राष्ट्रीय त्योहारों के दिन फहराना चाहिए। अपने पास चक्री या बिल्ला जब हम लगाते हैं तो उसको दूसरे दिन अच्छे से रखना चाहिए, उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और अगर आपको कहाँ पर भी आपका झंडा दिखा तो उसको आपको उठा के ठीक से रखना चाहिए।
और आपके दोस्तों को भी झंडे का महत्व बताना चाहिए। तो बच्चों, अब हम इस लेसन के नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है वो पढ़ेंगे और इस स्वाध्याय में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हम उस प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न पहला है, सुनो और समझो। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज। तो बच्चों, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। प्रश्न दूसरा है राष्ट्रीय प्राणी। राष्ट्रीय प्राणी है बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय फूल कमल। तो ये है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। दूसरा प्रश्न है समझो और बताओ। उसमें पहला प्रश्न है हमारा स्वतंत्रता दिन। हमारा स्वतंत्रता दिन कब होता है? 15 अगस्त। प्रश्न दूसरा है हमारा गणतंत्र दिन। गणतंत्र दिन हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। तीसरा प्रश्न है तिरंगे के 3 रंग। तिरंगे में 3 रंग होते हैं। कौन कौन से 3 रंग होते हैं? केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो बच्चों, और भी आंसर्स और क्वेश्चंस है यहाँ पे जो अभी हम पढ़ेंगे। प्रश्न तीसरा है शब्दों के अर्थ लिखो और पढ़ो। तो यहाँ पे आपको इन शब्दों के अर्थ लिखना है। तो पहला शब्द है सुझाव। सुझाव का अर्थ होता है सलाह या राय। दूसरा शब्द है सम्मान। सम्मान मतलब आदर, सत्कार। तीसरा शब्द है शौक। शौक मतलब अभिरुचि। चौथा शब्द है अनादर। अनादर यानी अपमान। यहाँ पे चौथा प्रश्न है आकृति में लिखो। तो यहाँ पे एक प्रश्न है गणतंत्र दिन के अवसर पर हम खरीदते हैं। तो गणतंत्र के दिन हम क्या खरीदते हैं? झंडे, चक्री और बिल्ला भी खरीदते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लड़का है और एक लड़की है, वो भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये लड़का पूछ रहा है हम तिरंगा कब फहराते हैं? तो बच्चों, हम तिरंगा हमारे राष्ट्रीय त्योहारों के दिन फहराते हैं, जैसे कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन और गणतंत्र दिन यानी 26 जनवरी के दिन हम तिरंगा फहराते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है तुमने गणतंत्र दिन कैसे मनाया? तो बच्चों, आप गणतंत्र दिन कैसे मनाते हो? गणतंत्र दिन के दिन आप स्कूल में जाते हो, झंडा फहराते हो, झंडे, चक्री या बिल्ला खरीदते हो, देशभक्ति पर गीत गाते हो, भाषण करते हो। तो इस तरह हम सब लोग गणतंत्र दिन मनाते हैं। तो बच्चों, आप ये सारा स्वाध्याय लिखो, पढ़ो और ये पूरा लेसन भी एक बार पढ़ो और आप इस लेसन से यही सीखो कि हमें अपने झंडे का, अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान, अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें तिरंगे का अभिमान होना चाहिए। बच्चों, आप ये स्वाध्याय के आंसर्स लिखो, ये सारे प्रश्न के उत्तर पढ़ो और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।